नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है या फिर आपके जो विचार है, आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार से रहने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने मतलब जून में आपकी जो स्वास्थ्य था वो इतना अच्छा नहीं था। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है। तो इसी के संदर्भ में आपने ये देखा होगा कि स्वास्थ्य के विषय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपने देखे थे। आपकी जो मानसिक जो है विचार वो भी स्थिर नहीं थे। और यही सिलसिला करीबन इस महीने के 15 तारीख तक चलेगा और 15 तारीख के बाद का जो समय है उसके बाद आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं। तो 15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन 15 तारीख तक ये स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें हैं वो होती रहेगी, लेकिन उसके संदर्भ में ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना। आपकी जो राशि है स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा और जल्दी ले लेती है। तो यही बातें, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में हम दो बातें करेंगे कि एक तो आर्थिक स्तर ऐसा होता है कि हमारी जो सेविंग्स होती है या फिर हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके बारे में, और दूसरा जो कि हम करियर में मतलब एक्चुअल में कमाते हैं, मतलब कोई भी काम करके अगर नौकरी करना है या फिर व्यवसाय करना है तो उसके द्वारा हम जो भी कमाई करते हैं उसके बारे में। तो पहले हम यही देखेंगे कि आपकी जो सेविंग्स है उसके बारे में। देखिए, सेविंग्स के बारे में अगर देखा जाए तो सेविंग्स के बारे में प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं पिछले महीने में, मतलब जून के करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय था वो सेविंग्स के बारे में आपके लिए इतना अच्छा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड से भी आपके जो खर्चे हैं वो हो गए थे या फिर ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट किए थे जिसके बारे में बाद में आपको पता चला कि आप इसमें फंस गए हो। या फिर खर्चे के मामले में भी अगर देखा जाए, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, खर्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो इसी का खामियाजा आपने भुगता होगा या फिर इसके संदर्भ में कुछ परिणाम अभी भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो महीना है मतलब जुलाई के महीने में ये जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, मतलब अगर आप कोई काम करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, उससे जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ, ठीक ठाक लाभ जिसे हम बोलते हैं वो हो सकते हैं। उससे आप समाधान तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि ठीक है, कुछ नहीं तो थोड़ा जो भी है तो वो आपको लाभ मिलेगा। तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना। हालांकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें 15 तारीख के बाद का जो समय है वो प्रत्यक्ष जो आपकी जो सेविंग्स है उसके बारे में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके पहले का जो मतलब 15 तारीख के पहले के जो दिन है वो आपके मतलब फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में इतने नॉर्मल नहीं रहेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी जो घर की स्थिति है, फैमिली की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, घर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होगी। तो घर की स्थिति के बारे में वही कहा जाएगा कि छोटे मोटे प्रॉब्लम तो रहेंगे ही। और आपकी राशि के बारे में जैसे शुरुआत मैंने कहा कि छोटी मोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी लगती है, आप बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेते हो, तो वही बात रहेगी। घर के जो लोग होंगे उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे नहीं रहेंगे, आपके साथ उनके जो बेबनाव है वो बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप छोटे मोटे बातों को लेकर स्ट्रेस लेते रहोगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। 15-18 तारीख के बाद ये भी जो बातें हो नॉर्मल होती जाएगी। सो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और आपकी जो राशि है वो जल्दी से एक्सट्रीम लेवल पर जाती है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये बात नहीं जम रही है, छोटी मोटी बातों से लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी से आप बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाते हो और उसका स्ट्रेस लेते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी साइकोलॉजिकल ज़्यादा होती है, मतलब आप खुद ही सोचते हो, खुद ही कुछ बातें सामने आप लाते हो, उसके संदर्भ में कुछ आपके अनुमान होते हैं, वो अनुमान अमूमन तौर पर नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और उसके जो प्रॉब्लम है आपको होती है। और यही जो बात है वो आपको संभालनी होगी। मतलब असलियत में एक्चुअल में ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आप ये बात का पतंगड़ जिसे हम बोलते हैं वो बनाते रहोगे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखें, क्योंकि जून महीने में भी यही हुआ था, तो ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो लव लाइफ के बारे में 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पिछले पूरे महीने में लव लाइफ के बारे में इतने अच्छे नहीं थे। मतलब
यह भी हुआ रहेगा आपके साथ कि अगर अगर आप किसी के प्रेम में हो तो प्रेम जो ब्रेकअप होना जिसे हम बोलते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना जिसे हम बोलते हैं, उसके संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर आपकी लव लाइफ अभी तक ठीक ठाक है तो फिर यह जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेंगे, छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन जो आपने अनुभव किया था जून में या फिर मई में, तो उससे अगर कंपेयर करते हो, उससे अगर तुलना करते हो, तो काफ़ी मायने में आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार, आपका जो वैवाहिक सौख्य है उसके बारे में। वैवाहिक सौख्य काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी नॉर्मल रहेगा, किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, तो उसके संदर्भ में ज़्यादा चिंता या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई बड़े प्रॉब्लम, कोई बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कर, लेकिन बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है वो, करियर के बारे में 2 बातें करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके बारे में, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके बारे में भी। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम, आपको बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आप जहाँ पर नौकरी करते हो, काम करते हो, वहाँ पर जो परिस्थिति है वो काफ़ी नॉर्मल हो रहेगी, काफ़ी हार्मनी आपको दिखाई देगी और वैसे कोई बड़ी दिक्कत वगैरह नहीं आ सकती। लेकिन जो मिथुन राशि के व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वो फिर से अगर कोई जो व्यवसाय है वो शुरुआत हो या फिर जो भी उनका एग्जिस्टिंग है उसमें आप बदलाव चाहोगे, आपको लगेगा कि इसमें बदलाव करना चाहिए, इसमें मतलब जो भी आपका जो व्यवसाय चल रहा है उससे आप खुश नहीं रहोगे। आपको लगेगा कि इसका जो फीचर है आपके जो व्यवसाय का है वो इतना अच्छा नहीं है, आगे जाके आपको इससे फ़ायदे नहीं हो सकते, कुछ बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसी वजह से आप उसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे, लेकिन उस बदलाव से कोई मायने नहीं होंगे, उस बदलाव से कुछ फ़ायदा होने की संभावना काफ़ी कम लगती है। तो जितना भी हो सके तो बदलाव नहीं लाना। और आपके जो सहकर्मी होंगे, मतलब आप जो भी बिजनेस करते हो तो आपके साथ जो काम करने वाले होंगे उनके साथ भी तू मैं हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो तू मैं करने वाली नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यही बातें हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो दिक्कतें आपको पिछले महीने में आई थी वो थोड़ा बहुत, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए और फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो थोड़ा बहुत मतलब 15 तारीख तक तो रहेगी। लेकिन अगर आप किसी के प्रेम में हो तो लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी होगी। और एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो समय है, मतलब ये जो संपूर्ण महीना है जुलाई का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि योग के रूप में होती है, ऐसे महत्वपूर्ण योग जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित बुध का केंद्र योग होने जा रहा है और ये दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग है। और इसका जो कालावधि है वह 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का है। इस बीच आपके मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन्स आपको आ सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ तू मैं हो सकती है और वो बढ़ भी सकती है। और आपकी जो राशि है वो जल्दी जल्दी निर्णय ले लेती है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं सहन करती, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आपको सहन करना पड़ सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो मैंने गिनवा, ये जो दिन है मतलब 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में है, उसी के साथ रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में आएगा, उसका प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर करीबन 21 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में बड़े निर्णय नहीं लेना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी निर्णय है वो बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते हो तो चूकने की संभावना 100% है। मतलब जो भी अगर आप निर्णय लेते हो, किसी के संदर्भ में भी हो, वो अगर आपके लव लाइफ में है, आपके नौकरी के संदर्भ में है, आपके अगर बिजनेस के संदर्भ में है, किसी भी बारे में बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी दरमियान आपके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है। जैसे मैंने कहा, इसका जो कालावधि है वो 19 तारीख से लेकर करीबन 21 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में है, उसी के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। 2-3 बातें हैं। इसका जो कालावधि मैं आपको बता दूं, 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े लोन नहीं लेना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, विटनेस किसी को नहीं रहना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं
तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करने वाले जो महत्वपूर्ण योग है बुध और नेपच्यून का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में है, आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून का उसके साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है, और यह योग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। मतलब आपकी जो राशि है, राशि का स्वामी भी बुध है और आप ही के राशि में वो भ्रमण कर रहा है। तो इसका जो कालावधि मैं आपको बता दूं, 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो समय है, उस समय में बुध और नेपच्यून का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। उस समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, कुछ महत्वपूर्ण आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं, आपके करियर के बारे में हो सकते हैं, या फिर ऐसी किसी बातें भी जिस पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। लेकिन जो भी बात आपके मन में आएंगी, जो भी आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे, उसके ऊपर ज़रूर काम करना, आगे जाके उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह हम और एक योग के बारे में चर्चा करेंगे। दो जो बातें होती है जो कि हर महीने में होती है, पूर्णिमा और अमावस के बारे में। पूर्णिमा जो है वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का समय है, और अमावस जो है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का समय है। इसमें इसका प्रभाव वो है पूर्णिमा का और अमावस का वो ज़्यादा देखा जाएगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, अगर लेते हो तो चूकने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रॉमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपके मन में भी अगर कोई विषय है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।